Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. So first of all, let's see the development till yesterday. लास्ट डे क्या हुआ था, यहाँ पे प्राइस ओपन हुई थी, एक्जैक्टली एनोमली को टैग किया था और फिर प्राइस डाउन साइड ट्रैवर्स कर गई थी. ओके, और यहाँ पे प्राइस ने सिंगल प्रिंट भी बनाया था. दैट मीन्स ये क्लियर एक डबल डिस्ट्रीब्यूशन का डे था. ये फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन ये सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन सजेस्टिंग हेवी वॉल्यूम फ्रॉम सेलर्स. सो यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम बायस था वो डाउन साइड का ही था. हमने यहाँ पे प्लान बनाया था डाउन साइड का. अगर यहाँ पे सस्टेन करती है प्राइस या फिर गैप डाउन भी होती है या फ्लैट भी ओपन होती है तो यहाँ पे यहाँ के पुल बैक पे हम लोग शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं. ओके, और अगर बायर्स के पास यहाँ पे एक चांस था जस्ट इन केस ये वीपीओसी के अब यहाँ पे प्राइस कहीं पे सस्टेन करती है. ओके, ये जो सिंगल प्रिंट है इसके आसपास यहाँ पे अगर सस्टेन करती है तो हम लोग यहाँ तक के लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं. ओके, ये यहाँ पे हमारे लिए रेफरेंस क्या रहेंगे, यहाँ पे एसएनआर है, यहाँ पे वैल्यू एरिया है, ये वैल्यू एरिया लो है, ये लेज है और ये सिंगल प्रिंट है. ओके, और ये एलवीएन है. ये हमारे पास रेफरेंसेस थे तो यहाँ तक कि हम लोग एक लॉन्ग का प्लान कर सकते थे अगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन करती तो. ओके, और यहाँ से फिर हम लोग शॉर्ट्स का प्लान कर सकते थे, ये रेफरेंस है. सो दैट वाज आवर प्लान. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड टुडे एक्जैक्टली. प्राइस ओपन कर गई यहाँ पे. प्राइस ने ओपन कहाँ पे किया एक्जैक्टली, जो हमारा एसएनआरडी है वहाँ पे. ओके, मीन जहाँ से हम लोग ट्रेड प्लान करने वाले थे वहीं पे प्राइस ओपन हुई एक्जैक्टली और वहाँ से ही प्राइस सीधे डाउनवर्ड्स आने लगी. ओके, दैट मीन्स ये जो हमारा यहाँ का प्लान था एक चांस तो हमारा चला गया क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने डायरेक्टली ओपन करके नीचे ट्रैवर्स किया. यहाँ पे कहीं पे ओपन होती और फिर ऊपर जाती तो हम लोग फिर शॉर्ट्स का प्लान यहाँ पे कर सकते थे, बट ये पहली कैंडल में हुआ. सो वी कैन सिंपली से दैट दिस मूव कैन नॉट बी कैप्चरेबल. ओके, ये बहुत ही डिफिकल्ट मूव थे एकदम टॉप पे और एकदम फर्स्ट कैंडल पे. आई डोंट थिंक कि कोई ट्रेड कर पाएगा और उसे ये कॉन्विक्शन होगा कि यहाँ से प्राइस नीचे ही जाने वाली है इवन इफ इट इज ओपन इज इक्वल टू हाई. यहाँ पे प्राइस डाउन साइड जाते रही. ओके, सो वी ऑल्सो हैड थॉट दैट वी लॉस्ट दिस पर्टिकुलर मूव, बट ये ट्रेड ही नहीं बन रहा था इन फर्स्ट प्लेस. ओके, यहाँ पे नहीं ट्रेड कर सकते थे हम लोग, ये डायरेक्टली कैंडल ट्रैवर्स कर रहे थे डाउन साइड. बट से यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस क्या थे कि जब प्राइस डाउनवर्ड्स ट्रैवर्स कर रही थी यहाँ पे हमारे पास कोई लिमिट्स नहीं थे बड़े ऊपर. ओके, या फिर जब प्राइस नीचे जा रही थी तभी भी ऐसे कुछ खास लिमिट्स नहीं आ रहे थे. ये 200 300 या ऐसे लिमिट्स थे जो कि नॉर्मल बाकी के कैंडल्स में रहते हैं. इधर भी आप देखोगे तो वैसे लिमिट्स है, राइट. सो वैसे लिमिट्स यहाँ पे आ रहे थे. अगर सेलर्स को सही में ये पर्टिकुलर मूव में प्रॉफिट कमाना रहता तो वो क्या यहाँ पे अपने ऑर्डर्स प्लेस नहीं करते पहले. करेक्ट, इट इज़ लॉजिकल, राइट. यहाँ पे वो जब ऑर्डर्स प्लेस करेंगे बड़े बड़े उनके जो भी वॉल्यूम्स हैं थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स लैक्स ऑफ क्रोर्स, वो वॉल्यूम्स यहाँ पे प्लेस करेंगे और तब जाके वो मूव देंगे, उसके बाद ही तो उन्हें प्रॉफिट होगा, राइट. बट वैसा उन्होंने कुछ यहाँ पे किया ही नहीं, एकदम छोटे छोटे वॉल्यूम्स है. सो दिस वाज हाईली सस्पिशियस मूव. यहाँ पे अगर देखते तो यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं है, करेक्ट. सो इट मीन्स कि ये मूव जो बनाई जा रही है ये मूव कुछ तो ट्रैप है. ओके, बट वी आर नॉट नोइंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम. वी जस्ट हैड दिस ऑब्जर्वेशन दैट दिस पर्टिकुलर मूव डज नॉट हैव गुड वॉल्यूम्स टू व्हाट इट शुड हैव. ओके, सो प्राइस फिर नीचे मूव करने लगी अच्छी खासी नीचे आई प्राइस. ओके, सो प्राइस नीचे आई सीधे ये पर्टिकुलर जो हमारे पास रेफरेंस था स्विंग लो का, यहाँ तक के प्राइस आई डायरेक्टली गाइस. इसने क्या किया, प्रीवियस डे का लो ब्रेक किया. ओके, यहाँ पे प्रीवियस डे का लो ब्रेक हुआ था और सी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रीवियस डे के लो पे भी जो वॉल्यूम्स है वो भी वैसे ही वॉल्यूम्स है, करेक्ट. यहाँ पे मीन्स यहाँ पे किसी के ऑर्डर्स है ही नहीं ये पर्टिकुलर डे लो पे जो कि प्राइस को यहाँ से ऊपर लेके जा सके. ओके, यही पर्टिकुलर वॉल्यूम्स है. यहाँ पे अगर ऑर्डर्स रहते बड़े बड़े, ये जैसे वॉल्यूम्स इधर आ रहे हैं वैसे ही वॉल्यूम्स इधर आ रहे हैं, 300 के लेवल के 200 के लेवल के वैसे वॉल्यूम्स इधर. दैट मीन्स यहाँ पे भी किसी के कोई ऑर्डर्स पड़े नहीं है, ये मूव कंटिन्यू ही होने वाली है. यहाँ से यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स आते तो एक चांस था यहाँ से प्राइस अपवर्ड रिवर्स कर सकती थी, बट इट डिडंट हैपन. यहाँ से प्राइस फिर ट्रैवर्स कर गई नीचे डायरेक्टली. ओके, और फिर जहाँ पे ये जो लो था स्विंग लो था हमारे पास, वहाँ पे प्राइस आके फिर ऑर्डर्स आने लगे. ओके, सो यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग यहाँ के वॉल्यूम को अगर इक्वेट करना है तो हमें यहाँ पे कैसे वॉल्यूम चाहिए, यहाँ पे 300 का है, राइट. 367 223 245 ऐसे वॉल्यूम्स है. सो अगर नीचे हमारे पास ये रेफरेंस है मार्केट प्रोफाइल का, अगर ये रेफरेंस पे हमें रिवर्सल प्लान करना है तो हमारे पास वैसे या फिर उससे बड़े वॉल्यूम्स चाहिए, करेक्ट. सो फिर जब प्राइस नीचे जा रही थी तब हमारे पास ऐसे वॉल्यूम्स आने लगे. ओके, 400 के लेवल्स पे वॉल्यूम्स आने लगे, नीचे भी 400 के लेवल्स पे वॉल्यूम्स है, 300 400 ऐसे वॉल्यूम्स है. ओके, और यहाँ पे प्राइस ने पॉज किया गाइस. दैट मीन्स यहाँ पे एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे प्लेस हो रहे हैं और यहाँ पे इक्वेटिंग वॉल्यूम्स आने लगे. एटलीस्ट यहाँ पे अगर कोई न्यू पोजीशन नहीं भी क्रिएट की जा रही तो भी यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर डे के जो बायर्स थे, ओके, यहाँ से जो डाउन मूव लाके जो बायर्स ने अप पुश किया था बहुत शार्पली, वो बायर्स एटलीस्ट यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं. दैट इज क्लियरली विजिबल. सी गाइस, दिस थिंग्स वोंट बी विजिबल ऑन नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट और एनी अदर स्टडी और सेटअप्स. ओके, दिस ओनली पॉसिबल इन ऑर्डर फ्लो. वी आर गेटिंग दिस heavily critical, very heavily critical order flow information of the real time market from which we can just understand what exactly happening and we can decide the direction and we can trade that particular direction decisively and with very high conviction just because we have real time data. We just have to have the skill guys to read that and to act on that particular reading. Okay, सो यहाँ पे वॉल्यूम्स आने लगे, पॉज भी हुआ और उसके बाद में हमारे पास ये कैंडल भी आ गई. ओके, सो दिस इज गुड हेल्दी कैंडल फॉर लॉन्ग्स. ओके, यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स है नीचे साइड लिमिट्स में और फिर प्राइस ऊपर जा रही है तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते थे. बट द ओनली इशू वाज यहाँ पे स्टॉप लॉस जो था वो बहुत ही बड़ा था. ओके, बहुत ज़्यादा बड़ा था क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी का दिन है और ऐसे दिन प्रीमियम जो है वो बहुत ज़्यादा डिकेट रहते हैं और वो डिकेट प्रीमियम के साथ अगर ट्रेड करनी है तो हमें बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस रखने पड़ेंगे, बड़े स्टॉप लॉसेस मीन्स. अदरवाइज अनदर ऑप्शन इज टू लोअर द रिस्क विथ लेसर क्वांटिटी. ओके, सो अगर स्टॉप लॉसेस बड़े हैं तो कम क्वांटिटी के साथ जाओ बट अपनी रिस्क जो है वो सिमिलर ही रखो फॉर ऑल द ट्रेड्स. दैट इज द वेरी critical holy grail of the market guys. Okay, we have to keep risk similar to with all the trades which we are taking. Okay, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट सिमिलर रखना सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है. उसके बाद ये
पर्टिकुलर एंट्री में बहुत अच्छी मूव दी। ओके, बहुत ही अच्छी मूव दी। ये पर्टिकुलर डे हाई तक की गई। आई थिंक ये और ये डे हाई सिमिलर ही था एग्जैक्ट। 184 है, सॉरी 184 है, और यहाँ पे भी 184 है। सो यहाँ पे एग्जैक्ट डे हाई था। ओके, और यहाँ पे फिर इक्विटिंग वॉल्यूम्स आने लगे, जैसे 400 के आसपास यहाँ पे वॉल्यूम्स आने लगे। सो यहाँ पे डे हाई भी है और हमारे पास इक्विटिंग वॉल्यूम्स भी है, तो यहाँ पे सेफ एग्जिट है वो पर्टिकुलर ट्रेड की। ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट ट्रेड। उसके बाद फिर प्राइस नीचे आई। यहाँ से नीचे आते वक्त हमारे पास कोई ऐसे खास रेफरेंस नहीं है। ओके, दिस द रेफरेंस ऑफ डे हाई, यही डे हाई था जहाँ से प्राइस नीचे गई थी। ओके, सो वन कैन टेक एंट्री हियर इन दिस पर्टिकुलर कैंडल, बट यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस ना होने की वजह से, और यहाँ पे ऐसे कुछ खास हुआ नहीं था। यहाँ पे अगर ये ऑप्शन फेलियर वगैरह हुआ रहता अच्छा खासा विद गुड वॉल्यूम्स, यहाँ पे वॉल्यूम्स तो है बट ऑप्शन फेलियर नहीं है। ऑप्शन फेलियर अगर हुआ रहता तो फिर हम लोग सोचते कि यहाँ से डाउन मूव ले सकते थे, बट इफ स्टिल एनीबडी प्लान्स हियर द डाउन मूव, देन ही इज नॉट इन लॉस। ओके, यहाँ पे ये मूव भी अच्छी खासी मूव थी। यहाँ पे इक्विटी वॉल्यूम्स तो नहीं आए, लेकिन यहाँ तक के अगर ट्रेड लेते तो भी ये अच्छा खासा प्रॉफिट रहता। ओके, एंड वंस वी आर इन दिस मच प्रॉफिट, ऑब्वियसली नोबडी विल टेक द लॉसेस, राइट? एटलीस्ट यू वुड पुट द ट्रेल एट कॉस्ट, एटलीस्ट इफ ही वुड बुक द प्रॉफिट्स। सो ये हुआ। उसके बाद फिर प्राइस फिर से अपसाइड ट्रैवल्स करने लगी। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो हमें ऐसे वॉल्यूम्स है यहाँ पे इक्वेट करने के लिए 253, 352 मीन्स 200, 300 के रेंजेस के वॉल्यूम्स है। प्राइस फिर से ऊपर जाने लगी। ऊपर जाने के बाद फिर प्राइस ने यहाँ पे ऑप्शन फेलियर देने का ट्राई किया। ओके, 1050 यहाँ पे ऑप्शन फेलियर दिया प्राइस ने। जैसे ही प्राइस ऊपर ऊपर जा रही थी एक्जैक्टली बड़े बड़े वॉल्यूम्स आने लगे, इक्विटिंग वॉल्यूम्स आने लगे, मोर देन इनफ वॉल्यूम्स आने लगे। ओके, ये पर्टिकुलर लेवल पे, वो भी डे हाई पे। अभी यहाँ पे एक्जैक्टली अगर देखते हैं तो सी गाइस, हमने उस दिन क्या डिस्कस किया था, ये पर्टिकुलर रेफरेंस से हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, दैट वी हैड डिस्कस राइट ऑन दैट डे इटसेल्फ बिफोर हैपनिंग दिस पर्टिकुलर डे। सो यहाँ पे प्राइस गई, प्राइस जाने के बाद फिर यहाँ पे एक्जैक्टली वही रेफरेंस पे हमें ये पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी मिली, और हमारे पास अभी ऑप्शन फेलियर भी है। सो क्यों नहीं लेंगे हम लोग ये ट्रेड करें। सो दिस वेरी वेरी हाई कॉन्विक्शन ट्रेड, ये जो ट्रेड है सब कुछ है गाइस, ट्रेड में सब कुछ है हमारे पास। मार्केट प्रोफाइल, क्रिटिकल रेफरेंसेस, यहाँ पे अगर रेफरेंसेस गिनाने चाहे तो एटलीस्ट 3-4 रेफरेंसेस तो आएंगी। यहाँ पे एसएनआर है हमारे पास ये पर्टिकुलर दिन का, उसके बाद ये सिंगल प्रिंट है, उसके बाद अगर देखते तो यहाँ पे एलवीएन है, फिर यहाँ पे ये दिन का लेज है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर एलवीएन है, और ये एलवीएन के पास ही हमारे पास हाफ बैक भी है। सो इतने सारे रेफरेंसेस है। यहाँ पे अगर वॉल्यूम का देखते हैं तो वॉल्यूम का यहाँ पे डिस्टिंक्शन भी है, जो कि वैल्यू एरिया लो कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, बट वैल्यू एरिया लो विल बी ऑफ मार्केट प्रोफाइल। वॉल्यूम का भी यहाँ पे वैल्यू एरिया लो है। सो इतने सारे रेफरेंसेस है, और ऐसे रेफरेंसेस पे हमें इतनी अच्छे वॉल्यूम्स देखने मिल रहे हैं, दैट टू विद गुड एंट्री कैंडल। ओके, सो ये मूव बेस्ट मूव था, और ये पर्टिकुलर ट्रेड बहुत ही अच्छा मूव देने लगी। और ये मूव कहाँ तक क्या है, जहाँ पे हमारा एक नेकेड पीओसी था वहाँ तक है। ओके, ये 243 211, ये बड़ा वॉल्यूम है 243 अराउंड। सो यहाँ तक के प्राइस है गाइस, सी उसने अपना टारगेट अचीव कर दिया। सो ये एक ट्रेड भी आज का कैप्चर कर लेते हैं हम लोग, यहाँ तक के भी अगर कर लेते प्रीवियस स्विंग लो तक के, तो भी बहुत बड़ा मूव था। ओके, सो दैट वाज द बेस्ट मूव। ऑप्शन पे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स थे आज। ओके, और ये अगर टॉप से मूव पकड़नी है आपको, तो आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए और अपने पास अच्छा टूल चाहिए। ओके, इफ यू डू नॉट हैव गुड टूल्स, देन यू शुड हैव मच मोर एक्सपीरियंस इन रीडिंग द मार्केट्स इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन बेयर प्राइस एक्शंस विदाउट दिस ऑर्डर फ्लो। ओके, बट ऑर्डर फ्लो पे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। विद मार्केट प्रोफाइल वी गेट मच कॉन्फिडेंसेस टू हैव द कॉन्विक्शन टू होल्ड द ट्रेड एंड टू एंटर द ट्रेड। ओके, उसके बाद फिर प्राइस यहाँ पे आई, यहाँ पे भी ट्रेड बन सकती थी, बट ये ट्रेड थोड़ी डाइसी थी। ओके, यहाँ पे जो वॉल्यूम्स थे, हम अगर ये पुल बैक के वॉल्यूम्स के साथ अगर कंसीडर करें तो हमारे पास इक्विटिंग वॉल्यूम्स थे, बट वी आर एक्सपेक्टिंग ऐसे वॉल्यूम्स आए यहाँ पे। ओके, ऐसे वॉल्यूम्स आए यहाँ पे, बट इट डिडंट हैपन। और जो इक्विटिंग वॉल्यूम्स के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो 200 के आसपास हमारे पास वॉल्यूम्स थे, और वो 200 के आसपास के वॉल्यूम्स यहाँ पे आ चुके थे। सो यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड ले सकते थे। ओके, बट दिस सिम्ड बिट रिस्की, एंड ये डाउन मूव ऑलरेडी हो चुकी थी। सो नोबडी विल वांट टू पुट द मनी एट रिस्क, राइट? सो यहाँ पे इफ एनीबडी वांट्स, ही कैन पुट सम मनी आउट ऑफ दिस प्रॉफिट इन रिस्क फॉर टेकिंग दिस अप मूव। ओके, और यहाँ पे ये सेलर्स थे, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स थे, ये कहीं से भी यहाँ पे आ सकते थे। यहाँ पे अटेम्प्ट भी किया उन्होंने। यहाँ पे वॉल्यूम्स जो है वो 300 के रेंजेस के वॉल्यूम्स है, और यहाँ पे 400 के रेंजेस के वॉल्यूम्स भी है, और यहाँ पे अच्छी कैंडल भी आई है। करेक्ट, दिस इज क्लियर कट सेलिंग कन्फर्मेशन कैंडल एंड ड्राइवर कैंडल बड़े वॉल्यूम के साथ। सो अगर यहाँ पे कोई ट्रेड लेता भी है, सो वन शुड एग्जिट हियर। दिस इज क्लियर कट एग्जिट कैंडल गाइस, बिकॉज दिस इज द एंट्री कैंडल फॉर शॉर्ट्स। यहाँ पे एंट्री कैंडल है शॉर्ट के लिए, बट यहाँ पे कोई रेफरेंसेस ना होने की वजह से हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे ऑब्वियसली। ओके, सो दैट्स वाई, अदरवाइज ये एंट्री कैंडल है। सो ऑन दिस पर्टिकुलर एंट्री कैंडल फॉर शॉर्ट्स वी मस्ट एग्जिट द ट्रेड ऑफ लॉन्ग्स। ओके, ये चाहे भले ऊपर कितना भी जाएगा, इस एवरी मूव इज नॉट ऑफ अस। ओके, जैसे हम हर एक मूव हम नहीं कैप्चर कर सकते मार्केट की, और ना ही हर एक मूव अपने लिए होती है। आपके सेटअप में जो भी परफेक्ट बेच है, दैट इज द ओनली मूव फॉर अस, एंड दैट शुड ओनली गेट ट्रेडेड बाय अस। उसके बाद फिर प्राइस ने कुछ नहीं, यहाँ पे जस्ट कंसोलिडेशन किया हल्का फुल्का। ओके, यहाँ पे फिर जस्ट कंसोलिडेशन होने लगा, नथिंग विच इम्पैक्ट और ट्रेडिंग डिसीजन। जस्ट यहाँ पे मूव्स आए, ये मूव भी जो थी, ये मूव भी जस्ट एक ट्रैप टाइप की मूव थी। ओके, यहाँ से ये सडनली ही आई थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बट स्टिल दिस मूव हैपेंड। ये मूव जस्ट इसलिए आई थी कि रिटेलर्स को ट्रैप कर पाए, लोगों को सेल साइड का प्राइस दिखाए, और फिर सेलर्स यहाँ पे फिर से मार्केट ऑर्डर्स डाले और अपने एंट्री पोजीशंस लगाए, और फिर बिग मनी जो है वो नीचे से बाय करते जाए फॉर लिमिट्स। ओके, सो दैट वाज द ओनली प्लान हियर। सो उन्होंने वैसे ही किया बाद में, यहाँ पे अच्छे पोजीशंस अपने एक्यूमुलेट करके ये पर्टिकुलर पूरे जोन में फिर अप मूव थी अच्छी खासी। ओके, सो दिस अप मूव वुडंट हैव बीन पॉसिबल इफ दिस डाउन मूव हैड नॉट हैपेंड। सो ऐसे हुआ आज, और उसके बाद फिर यहाँ पे डे एंड में हमें एक अच्छा वॉल्यूम मिला हुआ है। ओके, यहाँ पे कंसोलिडेशन के आसपास।
सो दिस वर द ओनली 2 ट्रेड्स गाइस विच वर वर्थ टेकिंग। बहुत ही अच्छे ट्रेड्स थे। और अगर देखते हैं आज का प्लान हम लोग, तो सी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ऊपर साइड से लेज बनी है, यहाँ पे ऑप्शन फेलियर हुआ है। ओके, सीक्रेट में ऑप्शन फेलियर है, नीचे से भी हमारे पास टेल है, बाइंग टेल है, ऊपर से सेलिंग टेल है। अगर यहाँ पे प्राइस कहाँ पे क्लोज हुई है, सो वैल्यू एरिया जो लो था उसके ऊपर, और वीपीओसी के भी ऊपर, और प्रीवियस डे क्लोज के भी ऊपर। दैट मीन्स बायर्स आर इन कंट्रोल हियर। ओके, सो यहाँ पे बायर्स ने अपना कंट्रोल दिखाना चाहिए ऑन नेक्स्ट डे, बट वो कब दिखाएंगे, अगर यहाँ पे सस्टेन करेंगे। ओके, ये टेल जो है, टेल से लेके ये वीपीओसी यहाँ के एरिया तक सस्टेन करेंगे विदाउट हैविंग एनी अपसाइड लिमिट्स, तो फिर हम लोग लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं। ओके, बट ये जो पर्टिकुलर जोन है, सी दिस वैल्यू एरिया एंड दिस वैल्यू एरिया लो, ये हाफ बैक का जो जोन है, ये पर्टिकुलर जो जोन है, ये नॉन ट्रेडेबल रहेगा कब तक के, जब तक कि हमारे पास यहाँ पे सस्टेनेंस नहीं आएगा। ओके, इमीडिएटली अगर प्राइस यहाँ से कुछ पुश करता है, सो दैट ट्रेड वोंट बी फॉर अस। हमारे पास एटलीस्ट 1-2 कैंडल का यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए, और वो पर्टिकुलर कैंडल में, भले ही एक कैंडल हो, बट वो कैंडल में हमारे पास लिमिट्स दिखनी चाहिए। दैट टू देयर शुड बी क्लियर लिमिट्स। ओके, अगर ऐसे कुछ लिमिट्स दिखते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे। अगर यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करता है तो हम लोग अपसाइड का देखेंगे। अगर यहाँ पे सस्टेन करके हमें अपसाइड के लिमिट्स देखने मिलते हैं तो हम लोग डाउन साइड का प्लान करेंगे। ये पर्टिकुलर जोन में दोनों साइड का प्लान कर सकते हैं। ओके, बट प्राइस कहीं पे गैप डाउन ओपन होती है, ओके, और यहाँ पे अपर साइड के हमें लिमिट्स मिलने लगते हैं, तो फिर हम लोग शॉर्ट साइड का ही प्लान करेंगे। अदरवाइज अगर प्राइस ये पर्टिकुलर वैल्यू एरिया हाई के अबव ट्रेड करने लगती है और हमें कुछ डाउन साइड के लिमिट्स अगर मिलने लगते हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पे अपसाइड का ही प्लान करेंगे। ओके, एटलीस्ट टिल दिस पर्टिकुलर लेवल जहाँ पे ये टेल है। ओके, यहाँ तक हम लोग टारगेट कर सकते हैं, और फिर अगर नीचे के साइड हम शॉर्ट्स का ट्रेड लेते हैं तो ये एनोमली को टैग करने के लिए हम लोग एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं जहाँ पे कि ये वैल्यू एरिया लो भी है। ओके, सो दिस इज द प्लान गाइस फॉर टुमारो। इफ यू फाइंड दिस पर्टिकुलर कंटेंट हेल्पफुल इन solidifying your plans or to create your fresh plans, or in by any means this content is helping you to strengthen your market understanding, or to help you in reading the markets in a better way, so please do like, share and subscribe to this channel guys. Share this video with your friends and colleagues so that at least they would save from the bad entries and bad stop losses which will put their hard earned capital into a drawdown. Okay, so at least they should save their capital from unnecessary trades which are not logical. So this is it guys, this is it for today. Thank you, thanks a lot.